हरे कृष्णा। चातुर्मास के 4 महीनों में सबसे पहले आता है श्रावण मास, जो कि इस बार 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से शुरू हो रहा है। स्कंद पुराण में स्वयं शिव जी कहते हैं कि उन्हें ये मास अत्यधिक प्रिय है और इसलिए इस मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और तपस्या की जाती है। इससे वे सरलता से प्रसन्न होते हैं और भक्त को अपनी इच्छा अनुसार वरदान देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की व्रत विधि क्या है, इस मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, इस मास में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, श्रावण मास का पालन करने से क्या क्या लाभ मिलेंगे और इस मास में और कौन से विशेष पर्व और व्रत किए जाते हैं। इन सब के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूर्ण रूप से उपयोगी होगा, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ, तो अंत तक इसे अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का ये श्रावण मास विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार श्रावण मास का आरंभ हो रहा है 11 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन से और ये पूरा होगा 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन। वैदिक पंचांग के अनुसार ये 5वां महीना है। इस मास में आने वाली पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र में पड़ती है और इसलिए इस मास को श्रावण कहा गया है। इसके अलावा भगवान शिव कहते हैं कि इस मास का महात्म्य इतना अधिक है कि उसका श्रवण मात्र करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए भी इस मास को श्रावण मास कहा गया है। ये मास आकाश की तरह अत्यंत निर्मल है, इसलिए इस मास को नभा के नाम से भी जाना जाता है। ये महीना वर्षा के मौसम की ठंडक के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा भी लेकर आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस श्रावण मास के व्रत का आरंभ करने की विधि क्या है। श्रावण मास का पालन उसकी प्रतिपदा तिथि से किया जाता है। इस बार ये तिथि 11 जुलाई शुक्रवार को आ रही है और इस दिन सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से लेकर 4:51 तक और सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:31 पर। प्रातः काल में भगवान शिव की पहली पूजा करने का और संकल्प लेने का समय रहेगा सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:31 तक। इसलिए इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करें। पहले दिन संपूर्ण स्नान करें, यानी कि सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक। स्नान के बाद धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहने, अगर सफेद रंग के वस्त्र हैं तो श्रेष्ठ है। उसके बाद अपने घर में जो पूजा का स्थान या फिर मंदिर है उसे स्वच्छ कर लें। उस पूरे स्थान को गंगाजल छिड़क कर पवित्र बनाएं। उसके बाद भगवान के लिए कुछ मीठा भोग बनाएं और उसे भगवान को अर्पित करते हुए उन्हें जगाएं। अब मंदिर में या पूजा के स्थान पर भगवान शिव की प्रतिमा, शिवलिंग या फिर उनके चित्र की स्थापना करें। उन्हें स्वच्छ आसन पर स्थापित करें। उनका आवाहन करते हुए उन्हें अपने घर और जीवन में आमंत्रित करें। शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उनकी पूजा करें। अगर शिवलिंग या प्रतिमा है तो पंचामृत से उनका सबसे पहले अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें निर्मल जल से अभिषेक करके वस्त्र से स्वच्छ कर लें। अब उन्हें चंदन, कपूर, बेलपत्र, दुर्वा, धतूरे के फूल इत्यादि अर्पित करें। उसके बाद उनकी आरती करें और फिर धूप तथा दीप अर्पित करें। भगवान शिव का पूजन समाप्त होने के बाद अब हाथ में गंगा जल लें और इस श्रावण मास का संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। प्रातः स्नानं करिष्यामि ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः भोक्ष्यामि नक्तं भूषय्यां करिष्ये प्राणिनां दयां प्रारब्धे अस्मिन् व्रते देव यद्यपूर्णे म्रियेयहं तदा संपूर्णतां यातु प्रसादात् ते जगत्पते। इसका अर्थ है, हे जगतपते भगवान शिव, इस मास में मैं प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करूंगी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी, नक्त भोजन करूंगी, पृथ्वी पर सोऊंगी और प्राणियों पर दया करूंगी। हे देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पर अगर मेरी मृत्यु भी आ जाए तो आपकी कृपा से मेरा ये व्रत पूर्ण हो जाए। मुझे आपकी विशेष कृपा और भक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार शिव जी से प्रार्थना करने के बाद इस श्रावण मास में आप जो भी संकल्प लेने वाले हैं वो सब भी भगवान के समक्ष कह दीजिए। उनसे इन संकल्पों को पूर्ण करने की शक्ति और दृढ़ता मांगिए। इस प्रकार भगवान शिव के समक्ष संकल्प लेकर उस गंगा जल को तुलसी में अर्पित कर दें। उसके बाद आप एक आसन पर बैठकर निर्धारित संख्या में भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र की माला का जप कर सकते हैं।
या फिर शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके पहले दिन की प्रातः पूजा विधि। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप इस मास में प्रतिदिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहिए। श्रावण मास में रुद्र अभिषेक करने का बहुत महत्व है। ये अभिषेक आप प्रतिदिन अपने घर में शिवलिंग पर कर सकते हैं या फिर नजदीक में अगर कोई शिव मंदिर है तो वहां पर जाकर भी कर सकते हैं। इस रुद्र अभिषेक के पूजन में शिवलिंग को जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद और शक्कर ऐसे पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। इन पदार्थों से अभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे भक्तों को आरोग्य, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अभिषेक के दौरान वेदों के रुद्र मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप करें और बिल्व पत्र अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। इसकी त्रिपत्रीय पत्ती त्रिमूर्ति या फिर शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक मानी जाती है। बेलपत्र के साथ भांग, धतूरा इत्यादि भी अर्पित किया जाता है। श्रद्धालु भक्त उसके बाद पुष्प और विशेषकर सफेद या आंख या कनेर के फूल अर्पित करते हैं। उसके बाद धूप बत्ती, अगरबत्ती अर्पित करते हैं और शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करते हैं। रुद्र अभिषेक का समापन शिवजी की स्तुति और प्रार्थना के साथ किया जाता है। इस प्रकार अभिषेक करने से वातावरण शुद्ध होता है और भक्त के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इस प्रकार आप श्रावण मास में प्रतिदिन रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके लिए प्रतिदिन पंचामृत स्नान करवाना संभव ना हो तो आप सिर्फ जल से भी अभिषेक कर सकते हैं और श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार के दिन पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। अपनी क्षमता और अनुकूलता अनुसार इस नियम का पालन करें। चलिए अब देखते हैं कि इस श्रावण मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। और ये नियम हम आपको नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये सभी नियम स्वयं भगवान शिव सनत कुमार से कह रहे हैं और इसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं कि भगवान शिव क्या कहते हैं। सदाचारो भूमिशायी प्रातः स्नायी जितेन्द्रियः मत्पूजां प्रत्यहं कुर्यात् एकाग्र मानसः। अर्थात इस विशेष मास में मनुष्य को सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर एकाग्र किए गए मन से मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में शिव जी की प्रदक्षिणा, उनके पवित्र मंत्रों का जप और उन्हें नमस्कार करना चाहिए। इस मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अगर पवित्र नदी आसपास में है और उसमें स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो अपने स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लीजिए या फिर सभी पवित्र नदियों का आवाहन करते हुए स्नान कीजिए। ऐसा करने से मनुष्य को भगवान शिव की आशीर्वाद और स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। अगर संभव है तो नक्त व्रत का पालन करना चाहिए। नक्त व्रत का अर्थ होता है दिन में एक ही समय भोजन करना। ये हमारी वैदिक परंपरा है और उपवास का एक प्रकार है जिसमें संपूर्ण निराहार नहीं रहना होता है, अपितु दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन लेना होता है। कई भक्त ये नक्त व्रत निर्जला के साथ करते हैं, यानी वो पूरा दिन जल और अन्न दोनों का त्याग करते हैं और रात्रि में एक ही समय इन दोनों का सेवन करते हैं। कुछ भक्त निर्जला नहीं रखते, यानी कि वो दिन में जल लेते हैं, दूध लेते हैं, फल लेते हैं और फिर रात्रि में अन्न भोजन लेते हैं। और कुछ भक्त सिर्फ दिन में जल के साथ भी ये नक्त व्रत करते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। नक्त व्रत के विषय में बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि यति और सन्यासियों को दिन की समाप्ति से पहले, यानी कि सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर उसके बाद भोजन करना चाहिए। और गृहस्थ भक्त जो कि नक्त व्रत का पालन करते हैं उन्हें रात्रि में भोजन करना चाहिए। जब तारे दिखाई दे तब गृहस्थ दिन में एक समय भोजन ले सकता है और जब सूर्य मंद पड़ जाए और अपनी छाया शरीर से दुगनी हो जाए तब यति और सन्यासियों को भोजन लेना चाहिए। नक्त व्रत में आप अन्न भोजन भी ले सकते हैं, लेकिन इस मास में हरी पत्तेदार सब्जियां और शाक का विशेष रूप से त्याग किया जाता है। इसके उपरांत इस मास में ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना चाहिए। भगवान शिव आदि योगी हैं और वे अपने आचरण से जितेंद्रिय होना सिखाते हैं। कामदेव का प्रसंग हम सब जानते हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने इंद्रियों पर संयम रखते हुए अधिक से अधिक सात्विक मनोभाव को अंगीकार करना चाहिए और ये तभी हो पाएगा जब आहार सात्विक और शुद्ध रहेगा।
इसलिए इस मास में लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी इत्यादि तामसिक पदार्थों का सेवन छोड़ देना चाहिए। मांस, मछली, अंडे इनका तो स्वाभाविक रूप से हमेशा के लिए त्याग करना चाहिए। मांसाहार से बड़ी कोई हिंसा नहीं है और भगवान शिव ऐसे लोगों पर कभी प्रसन्न नहीं हो सकते जो अन्य जीवों की हिंसा करते हों, सिर्फ कुछ क्षण के अपने जीभ के स्वाद के लिए। इसलिए अगर आप कभी कभी भी मांसाहार करते हैं तो इस श्रावण मास से संकल्प लीजिए कि आप सदा के लिए मांसाहार छोड़ देंगे। श्रावण मास में अपने शरीर और मन की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्नान इत्यादि के द्वारा शरीर को स्वच्छ रखने से और धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनने से पवित्रता आती है और मन को शुद्ध करने के लिए अधिक से अधिक भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए मन में नकारात्मक भाव नहीं लाने चाहिए। जीवा से किसी की निंदा या दोषों के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए। किसी से द्वेष करना, क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सभी कार्य कम से कम इस श्रावण मास में तो नहीं ही करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। चलिए अब देखते हैं कि श्रावण मास में किन किन चीजों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस श्रावण मास का अगर आप पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले बाहर का भोजन या फिर तामसिक आहार छोड़ दीजिए, कम से कम 1 महीने के लिए। घर पर बना हुआ सात्विक भोजन ही लें। सुबह देर से ना उठे, प्रातः काल में कम से कम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। जुआ, शराब, तंबाकू इत्यादि के जो भी व्यसन आपने अगर पाल के रखे हुए हैं तो उन सभी को इस महीने में बंद कर दीजिए। हालांकि ऐसे व्यसन करने वालों के लिए 1 महीना तो क्या, 1 दिन भी उनके बिना रहना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन व्यसनों को भगवान शिव के लिए नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर आपकी शिव भक्ति कितनी है, इसका उत्तर आप स्वयं ही जानते हैं। इसलिए कम से कम इस मास में ये सभी कार्य बंद करें। इस मास में भौतिक चर्चा में कम से कम उलझें। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, मूवीज इन सब का कम से कम प्रयोग करें। अगर 1 महीना मूवीज या नेटफ्लिक्स या वेब सीरीज नहीं देखेंगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अपने खुद के साथ समय व्यतीत कीजिए, क्योंकि वहीं पर आप अपने आप को मिल पाएंगे। अनावश्यक लड़ाई झगड़े और वाद विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी चीजों से बचकर रहें, दूर रहें। आइए अब देखते हैं इस श्रावण मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस मास में आप अधिक से अधिक सात्विक भोजन लीजिए। भगवान को अर्पित किया हुआ ही भोजन लीजिए। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, जैसे कि पालक, सरसों, मेथी, पत्ता गोभी या फिर और किसी भी प्रकार का साग। इसका एक धार्मिक कारण शुद्धता है और वैज्ञानिक कारण ये है कि बारिश में इन पत्तेदार सब्जियों में कीटाणु ज्यादा पनपने लगते हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें आप धनिया पत्ता, पुदीना और कड़ी पत्ता ले सकते हैं। इस मास में बासी भोजन भी ना ले, ये तामसिकता बढ़ाने वाला बताया गया है। इसलिए 1 दिन पहले बनाकर फ्रिज में रखकर दूसरे दिन खाने की जो आदत पड़ी हुई है उसे कम से कम श्रावण मास में छोड़ दीजिए। इसके अलावा मांसाहार, लहसुन, प्याज, मशरूम इत्यादि से बना हुआ कोई भी आहार तामसिक होता है, इसलिए उसे भी नहीं खाना चाहिए। ज्यादा तला हुआ, भुना हुआ, मसालों वाला, अत्यंत तीखा या फिर कड़वा भोजन भी नहीं लेना चाहिए। एक ही तेल में बार बार तली हुई चीजें न सिर्फ उस आहार के पोषक तत्वों को नष्ट कर देती हैं, अपितु वो हमारी मानसिक चेतना को भी खराब करती हैं। इसलिए इस मास में बाहर का बना हुआ जंक फूड, चाइनीज फूड, समोसे, कचौड़ी, पूड़ी इत्यादि सारी चीजें बंद कर दीजिए। ये आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग इस मास में बैंगन और मूली को भी वर्जित मानते हैं। अगर आप इस मास में नक्त व्रत कर रहे हैं तो दिन में 1 समय अन्न भोजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दिन में 1 ही बार भोजन करने वाले हैं तो प्रयास करें कि ये भोजन सात्विक और हल्का फुल्का हो, क्योंकि रात्रि में भोजन करके सोएंगे तो उसके पाचन में आपका शरीर शिथिल पड़ जाएगा। इसके उपरांत कुछ लोग फलाहार के साथ भी श्रावण मास का पालन करते हैं। इसमें दूध, फल, कंदमूल, सूखे मेवे, फलों का रस, दूध से बने हुए पदार्थ इत्यादि ले सकते हैं। इसमें एकादशी आहार भी लिया जा सकता है। इस मास में आहार का विशेष ध्यान रखने के पीछे का कारण एक ही है, और वो ये कि हमें ऐसा आहार और ऐसा भोजन लेना चाहिए जिससे हमारी मानसिक चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रहे और हम अधिक से अधिक आध्यात्मिक जप, तपस्या और कर्म में प्रवृत्त हो सके। आइए अब बात करते हैं कि इस श्रावण मास में कौन कौन से विशेष व्रत आते हैं जिनका पालन करना चाहिए। तो स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि इस श्रावण मास में आने वाली प्रत्येक तिथि महत्वपूर्ण है और हर दिन कोई ना कोई व्रत आता है।
इस श्रावण मास में आने वाले प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव का श्रावण सोमवार का व्रत किया जाता है। जो भक्त 16 सोमवार का व्रत करते हैं वे इसी श्रावण मास के सोमवार से व्रत आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा इस मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है, जो कि देवी पार्वती को समर्पित है। प्रत्येक बुधवार को बुध देव का व्रत और गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत किया जाता है। शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को शनि देव तथा नरसिंह देव का व्रत किया जाता है। प्रत्येक रविवार को सूर्य नारायण देव का व्रत करना चाहिए। इसके उपरांत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन औदुंबर नामक व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन गौरी व्रत आता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी का व्रत आता है। षष्ठी तिथि आने पर सुपोदन व्रत और सप्तमी आने पर शीतला माता का व्रत किया जाता है। शुक्ल अष्टमी और चतुर्दशी तिथि पर देवी पवित्रारोपण व्रत किया जाता है। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष की नवमी तिथियों को कुमारी और नक्त व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन आशा नामक व्रत किया जाता है और इस मास में आने वाली दोनों ही एकादशी तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कामिका एकादशी और पवित्रारोपण एकादशी का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि में भगवान श्री हरि का पवित्रारोपण और भगवान श्रीधर की पूजा आराधना करने से मनुष्य परम उच्च गति को प्राप्त करता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर कामदेव की षोडश पूजा की जाती है और इसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। पंचमी को मानव कल्पादि नामक व्रत रखा जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि विशेष है। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व आता है और बलराम पूर्णिमा भी मनाई जाती है। श्रावण मास की अमावस्या के दिन विशेष पिठोरा व्रत किया जाता है, जिसमें कुशों का ग्रहण और वृषभ का पूजन किया जाता है। इसी मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का अत्यंत पावन पर्व भी आता है। इसके उपरांत इस मास में हरियाली तीज, मासिक शिवरात्रि, रोहिणी व्रत, स्कंद षष्ठी, कल्की जयंती, प्रदोष व्रत, गायत्री जयंती, हयग्रीव जयंती, नरली पूर्णिमा और संस्कृत दिवस भी इसी मास में आते हैं। तो ये थे इस मास के सभी व्रत और पर्व। चलिए अब देखते हैं कि आखिर इस श्रावण मास के नियमों का पालन करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के तो कौन ही कार्य करेगा, है ना। ये बात हमारे भगवान आशुतोष भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही स्कंद पुराण में इस विषय में बहुत सारी स्पष्टता कर दी है। चलिए जानते हैं कि इस श्रावण मास में कौन से नियम का पालन करने से क्या लाभ मिलेगा। भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि इस श्रावण मास में जो भी सत्कर्म किए जाते हैं और नियमों का पालन किया जाता है, उसका अनंत गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में अपनी कोई भी प्रिय वस्तु का त्याग कर देता है, वो इस लोक में और परलोक में लाख गुना बढ़कर उसे अनंत रूप में पुनः प्राप्त होती है। और इसीलिए इस मास में अधिक से अधिक दान देना चाहिए। धन का दान, अन्न का दान या वस्त्र इत्यादि का दान। इस मास में जो व्यक्ति रुद्र अभिषेक करता है, उसके मंत्रों के पाठ के अक्षर की संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक वो रुद्र लोक में रहकर सम्मानित होता है। पंचामृत से अभिषेक करने वाले मनुष्य को अमरत्व प्राप्त होता है। जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है, उसे 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर कोमल वस्त्र से आच्छादित, 10 तकियों से युक्त, रत्न निर्मित दीपों से मंडित, हाथी दांत की या फिर चंदन से बनी हुई उत्तम शैया प्राप्त होती है। जो इस मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, उसके वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है, उसका ओज, बल और शरीर की स्वस्थता बढ़ती है। जो निष्काम भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। और जो सकाम भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे स्वर्ग और सुंदर देव कन्याओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन में या फिर रात्रि में या फिर सिर्फ भोजन करते समय भी जो मनुष्य मौन व्रत धारण करता है, वो महान वक्ता बन जाता है। वो सभी शास्त्रों में कुशल और वेद वेदांगों में पारंगत बनता है। उसकी बुद्धि बृहस्पति के समान बन जाती है। मौन व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान देना चाहिए। इतना ही नहीं, इन सब के ऊपर इस श्रावण मास के व्रत का पालन करके मनुष्य भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है और इस दुखों से भरे हुए असार भव सागर से पार हो सकता है। और यही सबसे बड़ा लाभ है जिसकी कामना हम सबको करनी चाहिए। तो ये थी आने वाले श्रावण मास के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली होगी
जो आपके लिए उपयोगी होगी और शायद आपने पहली बार भी सुनी होगी। अगर ऐसा है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। और इस विशेष श्रावण मास में हम प्रतिदिन आपके लिए भगवान शिव की सुंदर कथाएं और श्रावण मास के महात्म्य की पौराणिक कथाएं भी लेकर आने वाले हैं। तो अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने इस चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और अगर श्रावण मास की ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और उसमें कुछ भी आपको मूल्यवान लग रहा है तो उसे जल्दी से आपके परिवार के उन सभी सदस्यों को, सभी रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए जो कि श्रावण मास का पालन करने वाले हैं, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि आखिर इस श्रावण मास का पालन शास्त्रों की विधि अनुसार कैसे किया जा सकता है। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ, व्रतों की, पर्वों की शास्त्रोक्त जानकारी के साथ बहुत जल्द आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम पर। हरे कृष्णा।